जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माताओं से अपील की है कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को एक ही दाम में वैक्सीन मिलनी चाहिए। सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी। अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, आनंद और अमित। सबसे पहले हम आनंद के पास चलते हैं। आनंद, केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। साथ ही उन्होंने केंद्र से अपील भी की है कि एक ही दाम होना चाहिए वैक्सीन का पूरे देश में। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से केंद्र सरकार ने पहले ही ये तय कर दिया था कि 1 तारीख से जो देश भर में है वो वैक्सीनेशन शुरू होगी 18 साल से ऊपर के लोगों को, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उससे एक कदम आगे ये घोषणा कर दी है कि अब 1 तारीख से दिल्ली के लोगों को, 18 साल से ऊपर के आयु के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। और उसके लिए सरकार ने जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है और सरकार से गुहार भी करी है कि उसका दाम 150 रुपए कर देना चाहिए। जो दाम है वो काफी ज्यादा है। इसको देखते हुए देखना होगा कि 1 तारीख से जब वैक्सीन लगेगी सरकार को किस दाम में वो मिलती है, और दिल्ली के लोगों को मुफ्त वैक्सीन जब मिलेगी तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि क्या जो कोरोना के आंकड़े उसमें कमी आती है या नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार ये दावा करता आ रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं उनकी जान को खतरा कम होता है अगर उनको कोविड हो भी जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुरू करी, और ये भी बोला है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन बेड है उसको बढ़ाया भी लगातार जा रहा है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक और जो कोविड अस्पताल है जो उसको अस्थायी तौर पर बनाया गया है उसका भी उद्घाटन करने वहां पर पहुंचे थे, और देखने की किस तरह से वहां पर जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलेंगी, और वो वहां पे जो पेशेंट है वो भी अब जल्द ही भर्ती होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली के छतरपुर में बनाए गए सरदार पटेल कोविड सेंटर की शुरुआत हो गई है। इसकी शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेंटर में इंतजाम देखने पहुंचे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी उनके साथ थे। सीएम ने सभी सुविधाओं की पड़ताल की और सेंटर में किसी तरह की परेशानी ना हो इसका ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। 500 बेड के इस अस्पताल में ऑक्सीजन समेत इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें और मरीजों को परेशानी ना हो इसके लिए सुविधाएं भी रखी गई हैं। साथ ही मरीजों को तनाव से मुक्त करने के लिए उनकी काउंसलिंग की सुविधा भी मौजूद है। स्वामी सत्संग व्यास और भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली को एक और बड़ी सेंटर मिला है, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर छतरपुर, जो यहाँ पर आज से शुरू किया गया है। यहाँ पर 500 बेड का कोविड केयर सेंटर अभी फिलहाल शुरू किया गया है। 200 बेड आईसीयू के भी लगाए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर सीधे आने पर दाखिला नहीं मिल रहा है। लोगों को यहाँ पर आकर पहले लोगों का कहा गया है कि पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, और रजिस्ट्रेशन जो होगा वो उनके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस अधिकारी होंगे वो उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद वो यहाँ पर आकर के एडमिशन ले पाएंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और जिनको भेजा जाएगा वही लोग यहाँ पर आकर के पहुँचेंगे। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो सीधा वॉक इन करके आ रहे हैं, लेकिन वॉक इन में किसी को सीधा दाखिला नहीं मिल रहा।
इसलिए लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने लोगों के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये कोविड केयर सेंटर है और इसमें कहा गया है कि सीधे आने पर दाखिला नहीं मिलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट के सर्विलेंस अधिकारी हैं उन्हीं से आपको पहले लिखवाना पड़ेगा, वो यहाँ पर रेफ़र करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर लोगों को दाखिला मिलेगा। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ सीधे पहुँच रहे हैं। बताइए क्या तकलीफ है आपको? तो इस तरीके से पूछ भी रहे हैं कि क्या किस तरीके से दाखिला होगा। कई लोग अपने परिजनों के लिए बेहद दुखी हैं। डिस्प्ले आप क्या बताइए, आप सीधा आई हैं यहाँ पे? हाँ, सीधा आई हूँ, हॉस्पिटल से आई हूँ, गुरु गोविंद हॉस्पिटल से। तो जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी, क्या तकलीफ है आपकी बेटी को भी? मेरी लड़की को ना नेगेटिव आई है रिपोर्ट, लेकिन मेरी लड़की को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन लेवल अभी कितना है उनका? अभी तो आया है, ये लिखा हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। तो लोग इस तरीके से परेशान भी पहुँच रहे हैं, यहाँ पर सीधा यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ भी इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर लग गई है। हालांकि ये पहले से साफ किया गया था कि यहाँ पर सीधा वॉक इन जा करके सीधा आप पेशेंट को ला करके अपना एडमिशन नहीं करवा पाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी होंगे, सर्विलेंस अधिकारी होंगे, उन्हीं से बात करने के बाद इस तरीके से दाखिल। हमारा पेशेंट मर रहा है और ये अंदर कैसे गिलेंगे सर? कोई फोन नहीं उठा रहा है, बताओ हम क्या करें सर? हमारा पेशेंट मर रहा है। वहाँ पे आपने दिखाया उस नंबर पे जो कोई भी नहीं उठा रहा सर, डॉक्टर भी कोई। तो इस तरीके की भी तकलीफ आ रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो नंबर दिए गए हैं, जैसे नंबर यहाँ पर लिखा गया है, जो डिस्ट्रिक्ट के सर्विलेंस अधिकारी हैं उनके नंबर इस बोर्ड पे लिखे गए हैं और ये कहा है कि आप यहाँ से फ़ोन कीजिए और वहाँ से रेफ़र करने के बाद ही आपको यहाँ पर दाखिला दिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके की एक पहल ज़रूर की गई है कि 500 बेड अभी यहाँ पर लगाए गए हैं, जो समय के साथ बढ़ाए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके के दिल्ली में हालात हैं उसको देखते हुए ये सब प्रयास भले ही ठीक है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा नाकाफ़ी है, क्योंकि दिल्ली में संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, छतरपुर, दिल्ली। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। अमित, हमने अरविंद केजरीवाल को भी सुना और हमारे सहयोगी विक्रांत की रिपोर्ट भी देखी। ऑक्सीजन बेड तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं मिल रही है। जो हेल्पलाइन नंबर्स वहां पर लिखे गए हैं वो ही काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, इसके एंड पर चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो या फिर संबंधित एजेंसियां हों, उनको दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जितने भी नंबर्स यहां पर दिए गए हैं, चाहे हेल्पलाइन नंबर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर जिसके ज़रिए इस पूरे के पूरे सेंटर में एडमिशन होता है, उनका नंबर अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं लग रहा है। जहाँ तक इस कोविड केयर सेंटर की बात है, ठीक इसी तरीके से कॉमनवेल्थ कोविड केयर सेंटर या फिर DRDO कोविड केयर सेंटर में यही दिक्कत आ रही है। हालांकि उनमें अब कम हो गई है, जब शुरू हुआ था तब उनमें ये दिक्कत आ रही थी। तो ऐसी दिक्कतों को तुरंत सरकारों और संबंधित एजेंसियों को दूर करना होगा, ताकि कम से कम मरीजों को ये भरोसा हो कि जब वो वहाँ पर ऐसे सेंटर्स में आ रहे हैं अपना इलाज करवाने, तो उनको समुचित इलाज मिले और तुरंत उनको वहाँ पर दाखिला मिले। बिल्कुल आनंद, जो ये 500 बेड का कोविड सेंटर शुरू किया गया है, अगर वहां पर हेल्पलाइन नंबर्स काम करने लगते हैं तो फिर ये एक पहल भी है, क्योंकि एक तरफ तो मामले ज्यादा हैं लेकिन दूसरी तरफ कोशिश की जा रही है, ये भी हमें देखना होगा। जी देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरह से ये सेंटर बनाया गया है, जाहिर तौर पर थोड़ी राहत जरूर दिल्ली के उन कोरोना मरीजों को मिलेगी जिनको अस्पताल नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसकी एक दिक्कत ये भी आ रही है, जिस तरह से कि जो हेल्पलाइन नंबर है उनके जरिए इतने सारे लोग फोन करने लगे हैं और करने लगते हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी रहती है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि जो कॉमनवेल्थ गेम में जो एक सेंटर बनाया गया था, उसका एक मैसेज तेजी से वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, और उसके बाद काफी ज्यादा लोगों की जो भीड़ है और उनके तीमारदारों की वो कॉमनवेल्थ गेम पे जो सेंटर उसके बाहर लगना शुरू हो गई। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब हुई। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और जाहिर तौर पर इस समय हर वो शख्स जो कोविड का मरीज है या उसके तीमारदार है, वो सोशल मीडिया पर भी भरोसा कर रहे हैं कि जो पोस्ट आ रही है उनके जरिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनके पेशेंट को बेड मिल जाए या ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए या ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको वो रिफिलिंग करा सके। तो ये एक दिक्कतें संबंधित अधिकारियों को भी आ रही, क्योंकि इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं या लोग सीधे
अपने मरीजों को लेकर सेंटर पे पहुंच जा रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आज इस सेंटर पे पहुंचे थे, वहां पर जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे कि वहां पर कई पेशेंट और उनके तीमारदार है वो सुबह ही पहुंच गए कि उनको वहां पर दाखिला मिल जाए। तो ये ठीक है, सिचुएशन से ठीक किस है तरह आनंद, से बहुत दिल्ली सरकार महत्वपूर्ण जानकारी निपटेगी आपने दी है। ये तमाम परेशानियां हैं जो लोगों को पेश आ रही